से मैंने दो सोर्सेस बनाए हैं, S1 S2। कीप इट क्लियर कि S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल d, वो बहुत छोटा है, ओके। एंड दिस पर्टिकुलर दिस कोहेरेंट sources are at a distance d from the screen, capital D। हम x is equals to WD by D को प्रूफ करने वाले हैं, और ये प्रूफ करने वाले हैं कि y at the center we always get a bright fringe, okay, that we are going to prove it. Now what? This is the screen which is kept at a distance capital D from these two sources, okay. Now this is the center of the screen and the center of the two sources। ये center है जहां पर हमको हमेशा bright fringe मिलता है, we always get a bright fringe, okay। ये center है, मतलब let's say this point as P, okay। यहाँ पर इस पूरे स्क्रीन को नाम दे देते हैं AB। अब जरा ध्यान दो, यहां से रेज आएगी, यहां पर इंटरफेयर करेगी, यहां से रेज आएगी, यहां पर इंटरफेयर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहां पे इंटरफेयर करेगी। कैन यू सी द पाथ कवर बाय द रेज? Path, of course you know that we need to keep the sources, these two sources at point, these two sources are coherent sources। मतलब अगर ये टाइम पे क्रस्ट क्रिएट कर रहा है तो ये भी ये टाइम पे क्रस्ट ही क्रिएट करेगा, और ये दोनों जो है ये पॉइंट P पे मिल रही है। तुम इन दोनों सोर्सेस का पाथ देख सकते हो। कैन यू सी द पाथ ऑफ दिस टू waves which are going to interfere at point P? At point P पे ये लोग इंटरफेयर कर रहा है। So can you see the path covered by these two waves, S1P and S2P? S1P और S2P, this both are same, मतलब दोनों को सेम पाथ कवर करना पड़ रहा है फॉर रीचिंग एट पॉइंट P, बराबर है ना। S1 से P तक जाने में जो डिस्टेंस है वही S2 से P तक जाने में डिस्टेंस है। So the path covered by both the waves will be same, मतलब at point P, at the center point, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है 0। और आपको पता है पाथ डिफरेंस 0 होने पे कौन सा पैटर्न मिलता है आपको, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? आंसर, व्हेन पाथ डिफरेंस इज 0। ओ 45 डिग्री क्या बोल रहा है? आर यू आउट ऑफ योर सेंस? पाथ डिफरेंस 0 मिलने पे व्हाट यू गेट, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या मिलता है आपको? आंसर, कंस्ट्रक्टिव मिलता है, करेक्ट। सो सेंटर पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने का यही रीजन है कि इस पॉइंट पे इस वेव को और इस वेव को दोनों को सेम पाथ कवर करना होता है, किसी को कम नहीं किसी को ज्यादा नहीं। तो इन दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस यहाँ पर होता है एट पॉइंट P, इट इज 0, ओके। सो ऑलवेज यू गेट द सेंटर पॉइंट टू बी, इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोला जाता है। अब इसके आजू बाजू पैटर्न्स बनने वाले हैं। दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पर बिकॉज always at the center, if you are keeping your arrangement like this, always at the center you will find that the path covered by both the waves will be same, has the path difference at point P will be always 0. That's why you will get a constructive interference. This is the reason for getting constructive interference at the center. ये काफी लोगों ने मुझे कल पूछा था, मिस कैसे पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है एट द सेंटर? ओके, लेट्स गो अहेड। Now I am drawing a perpendicular on the screen. S1 और S2 से एक perpendicular draw करती हूँ। ठीक है, let this name as S1M, S1N, इसको 90 डिग्री बना लेते। This is at 90 degree. Now what I am going to do? Let this
भी इसको बाद में देखते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ कि अब मैं क्या कर रही हूँ, फ्रॉम माई सोर्स एट पॉइंट क्यू हियर, मुझे पता करना है कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्यू आई विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव। आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव अल्टरनेटली बनते हैं। ओके, यू हैव ऑब्जर्व्ड इट, ये पैटर्न आपने देखा है। नाउ लेट्स ज्वाइन दिस S1Q एंड S2Q जब पॉइंट आके क्यू पे मीट करने वाली है। अभी भी दोनों वेव्स को सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है क्या? जरा ध्यान से देखो। नो 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 मैम, नहीं कवर करना पड़ रहा है। ये डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, मतलब यहाँ पर कुछ तो पार्ट डिफरेंस आने वाला है, जिस पार्ट डिफरेंस की वजह से आपको यहाँ पर डार्क या ब्राइट बैंड दोनों में से कोई भी कंडीशन मिल सकती है। आपको पता है कि पार्ट डिफरेंस क्या आएगा तो आपको कंस्ट्रक्टिव होगा, वो क्या आएगा तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा। मतलब इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द पाथ डिफरेंस ऑफ दिस टू वेव्स। ओके, देयर इज अ पाथ डिफरेंस इन दिस टू वेव्स फॉर रीचिंग हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट Q। मतलब अगर पार्ट डिफरेंस, अगर मैं यहाँ से पार्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में निकालना चाहूँ तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो आपको बता देगा कि हाउ मच इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, और इस परपेंडिकुलर को मैं नाम देती हूँ K। ओके, मींस एट पॉइंट Q, एट पॉइंट P तो दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ा, सो देयर इज नो पार्ट डिफरेंस, बट एट पॉइंट Q देयर इज अ पार्ट डिफरेंस फॉर दिस पर्टिकुलर टू वेव्स, दैट इज S1Q एंड S2Q। अब ये पार्ट डिफरेंस डिसाइड करेगा कि वेदर दिस पॉइंट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेट अस से दिस पॉइंट Q फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा का सेंटर इज y, इसको कैपिटल Y से रिप्रेजेंट, इसको स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट रिप्रेजेंट इट बाय स्मॉल y। कि पॉइंट P से पॉइंट Q तक के बीच में जो डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा से के सेंटर से पॉइंट Q तक का जो डिस्टेंस है पॉइंट Q के सेंटर तक का, that is represented by small y. Okay, that is represented by a small y. मुझे पता नहीं है कि ये Q पॉइंट इज अ डार्क पॉइंट और अ ब्राइट पॉइंट, इसीलिए मैंने इसको W से रिप्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि W इज अ फ्रिंज विड्थ, W इज अ फ्रिंज विड्थ। ओके, फ्रिंज विड्थ हमेशा ब्राइट के सेंटर से ब्राइट के सेंटर तक होता है, और मुझे पता नहीं है कि दिस पॉइंट इज अ ब्राइट पॉइंट और अ डार्क पॉइंट। सो लेट अस से दैट दिस पॉइंट Q as is at distance y from the P, small y from the P। और ये जो पार्ट डिफरेंस है, लेट्स रिप्रेजेंट दिस पार्ट डिफरेंस बाय स्मॉल डेल्टा y। इस पार्ट डिफरेंस को स्मॉल डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये डायग्राम ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, कुछ डाउट है तो मैम ये परपेंडिकुलर आपने क्या बोला, के ले लो कि आप, वो नहीं समझा मैं। ये पाथ डिफरेंस बता रहा है ये दोनों वेव्स के बीच का। ये वेव यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये वेव इस वेव को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो इस वेव को कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। अगर तू यहाँ से, अगर तू इन दोनों के पाथ को तू ध्यान से देखे तो इतना पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है उसके पास, इतना पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर तू इसको किसी तरीके से कम कर दे तो दोनों का साइज सेम हो जाएगा। सो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग कि एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस इस एंगल पे इसको कवर करना पड़ रहा है फॉर रीचिंग एट पॉइंट Q। अच्छा मैम, जो dy आपने लिया वो एक्स्ट्रा मतलब है, अगर उतना मैं कम कर दूं तो दोनों का पाथ डिफरेंस सेम हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। सेम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Yes. So this is the extra distance that my wave have to travel for reaching at point Q. किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो इस S2 ना, डायग्राम में। From S2 of course, from S2 बोलो। हेलो मिस, वो हाँ हाँ, I'm listening. मेरे फोन में जरा ब्लर दिख रहा है और सारी लाइन मिक्स हो गई, जो पेज का भी लाइन है और जो आपने भी निकाला है वो समझ नहीं रहा उससे। बाकी सबको ये प्रॉब्लम हो रही है? नहीं Exactly. बट Q मालूम नहीं है, नहीं इसीलिए है, हाँ। Q डार्क है या ब्राइट है वो हम कंडीशंस पे निकालेंगे कि Q डार्क कब होगा या Q ब्राइट कब होगा। दैट वी विल डिसाइड बाय द कंडीशन कि ऐसा कब होगा। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव होने के लिए क्या पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव होने के लिए क्या पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। अगर इतना पार्ट डिफरेंस है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव के कंडीशंस के हिसाब से पार्ट डिफरेंस है तो आपको यहाँ पे ब्राइट मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव के हिसाब से पार्ट डिफरेंस है तो यहाँ पे आपको डार्क मिलेगा। सो दैट पार्ट डिफरेंस डिसाइड्स कि आपका जो ये पॉइंट Q है
whether it will be dark or whether it will be bright. Okay, let's go ahead. डायग्राम थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखो. मैंने दो कोहेरेंट सोर्सेस लिए हैं. ऑफ कोर्स दिस आर सेकेंडरी सोर्सेस. किसी एक प्राइमरी सोर्स से मैंने इसको जनरेट किया है. हम ट्राई करेंगे इन सोर्सेस को कोहेरेंट रखने के लिए, मोनोक्रोमेटिक रखेंगे, सो दैट हमारा पैटर्न परफेक्ट जीरो इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी का बने. ओके, नेक्स्ट बात क्या है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा S1 और S2 के बीच में, वो डिस्टेंस बहुत ही छोटा होगा. ये दोनों जो सोर्सेज है S1 और S2, इनके बीच का d इज वेरी वेरी स्मॉल. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, कि हमको पैटर्न बहुत अच्छा बड़ा कुछ देखने के लिए मिले. ओके, हम सोर्स और डिस्टेंस का बीच का जो डिस्टेंस है, सोर्स और स्क्रीन के बीच का, दिस इज योर स्क्रीन जिसपे आप पैटर्न ऑब्जर्व करने वाले हो, उसका डिस्टेंस हम काफी बड़ा रखेंगे कि पैटर्न बहुत ही अच्छा मिले हमको. ओके, नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ दिस S1 एंड S2. पॉइंट P एकदम सेंटर पे है. जो वेव S1 से पास होकर P पे जा रही है, जो वेव S2 से पास होकर P पे जा रही है, दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है एट दिस सेंट्रल पॉइंट. So path difference at this particular point P will be 0 for these two waves which are interfering. And we know when the path difference is 0, we get a constructive interference at this particular point P. This point is also called a central maxima. इसको central maxima भी बोला जाता है. Okay. Now what? Let's draw a perpendicular from S1 and name it as S1M. Second perpendicular S2N on this screen. ये screen ऐसी बाहर की तरफ है और आपको पैटर्न है ना ऐसा मिलने वाला है, इस तरीके से बाहर की तरफ पैटर्न मिलने वाला है. दिस इज द स्क्रीन. आपको पैटर्न यहाँ पे मिलेगा ऐसा. ये यहाँ पे बीच में सेंट्रल मैक्सिमा होगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे पूरा पैटर्न आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में आपको देखने के लिए मिलेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व. फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर दिस इज द स्क्रीन. ये स्क्रीन आपके सोर्स के सामने रखी है. ये ऐसे आपको पैटर्न दोनों साइड में देखने के लिए मिलेंगे. दिस विल बी योर सेंट्रल मैक्सिमा. ये पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा होगा. फिर यहाँ पे डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, यहाँ पे डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द पाथ डिफरेंस. ओके, नाउ व्हाट? At this particular point P, both waves have same path, same distance they are covering, so path difference is 0. At point Q, we are now going to find कि at point P whether it will be a dark point or it will be a bright point. We know for dark point what should be the condition for path difference and for bright point what should be the condition for path difference. ये सारी चीजें हमने कल conditions में पढ़ी थी, condition for constructive and destructive interference. Okay, so ये path difference decide करता है कि आपका dark point होगा या bright point होगा. As you can see, there is a difference in the distance covered by this points, these waves to reach at point Q. S1Q and S2Q. ये waves के difference बताएंगे, ये difference बताएंगे कि whether it will be a constructive interference or destructive interference. Okay, let's go ahead. Now, I'm going ahead with the proof. मैं ये y निकालने वाली हूँ. आप क्या बोल रही थी? मैं ओवरऑल करप करके बहुत आगे आ जाती हूँ, तुम बैक का कोई पॉइंट उठाकर पूछते हो. मैम तभी आवाज आपका थोड़ा सा ये हो रहा था. अगर ऐसा होता तो तुम उसी वक्त टोक देते. मेरा पूरा कवर करने के बाद वाई यू जस्ट इंटरप्ट, उसी वक्त बोल देते मिस प्रोटेक्टर वाला नहीं समझा. नहीं मैम, आप बोल रही थी कंटिन्यू ना, इसीलिए फिर बाद में थोड़ा क्लियर हुआ. जैसे आप प्रोटेक्टर बोली कि यहाँ डार्क 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 रहेगा, ऐसा सिर्फ मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग का ये प्रोटेक्टर इज अ स्क्रीन. ये स्क्रीन बाहर की तरफ होगी. इट्स अ प्रोटेक्टर रखने का मतलब सिर्फ इतना था कि आई एम कंसीडरिंग दिस प्रोटेक्टर एज अ स्क्रीन. इस स्क्रीन को अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो सेंट्रल पे मुझे ब्राइट मिलेगा. सेंट्रल के वो साइड, सेंट्रल के वो साइड आई विल गेट डार्क ब्राइट. सेंट्रल के ये साइड आई विल गेट डार्क ब्राइट. तो आपको ऐसा एक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा इन अ स्ट्रेट लाइन. क्यों मैम? क्यों मतलब यू आर गेटिंग कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसलिए. अच्छा, let's prove. Let's go ahead with the proof. I want you to keep this diagram with you. मैं चाहती हूँ कि ये डायग्राम आप अपने साथ रखो. So अगर मैं आगे की तरफ जाऊँ तो आपको ये डायग्राम दिमाग में हो, या चाहिए तो ये डायग्राम कहीं पर ड्रॉ करके ले लो. Let's draw it. नोटबुक और पेन लो और ये डायग्राम अपने पास ड्रॉ करके लो. चलो
मैं तुमको टाइम दे रही हूँ, ड्रॉ करके लो, क्योंकि इस डायग्राम की ज्योमेट्री का यूज करने वाली हूँ मैं। फॉर प्रूविंग दिस y, ये y की वैल्यू निकालने के लिए कि ये y कितने डिस्टेंस पे है और ये y क्या कंडीशंस फॉलो करेगा कि एट दिस पॉइंट यू विल गेट अ डार्क इंटरफेरेंस एंड एट दिस पॉइंट यू विल गेट अ ब्राइट इंटरफेरेंस। ऐसा क्या कंडीशंस होगा कि विल गेट दैट constructive or destructive interference. So I need to have a particular formula for y and delta y. So let's go ahead, draw this diagram. स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो तो स्क्रीनशॉट करके स्प्लिट स्क्रीन कर लो, नहीं कर सकते हो तो 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लो। हो जाए तो बताओ डायग्राम ड्रॉ करके। हो गया? Should we go ahead? जाए आगे की तरफ? Yes or no? एक मिनट में मीस रुको। 2 मिनट रुको ना। Tell me the diagram. या मैम। Let's go ahead. Now, let's go ahead with the diagram. In triangle S1 MQ, ये ट्राइंगल दिख रहा है S1 MQ. So in triangle S1 MQ, प्रूफ क्या करने वाले हैं वो समझ में आया? What we are going to prove? We are going to get formulas for this delta y and this y, so that we can get the condition कि ऐसा क्या होगा delta y कि you will get a constructive interference, और ऐसा क्या होगा ये पार्ट डिफरेंस कि you will get a destructive interference. ये क्यों कब कंस्ट्रक्टिव होगा और कौन से कंडीशंस में ये डिस्ट्रक्टिव होगा? सो ये पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा ये आपको पता है कि इस पे डिपेंड करने वाला है, ये इस पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करने वाला है, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर दिस डेल्टा वाई. ये डेल्टा वाई का फॉर्मूला हम निकालने वाले हैं सो दैट वी कैन पुट द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. फिर हम ये बताएं कि ओके फॉर दिस particular conditions I'll get at point Q I'll get a constructive, or for this particular conditions I'll get delta Q to be, sorry, I'll get the Q point to be destructive. So we are going to find the formula for this delta y in the terms of this y. Okay, let's go ahead. In triangle S1QM, ये triangle दिख रहा है, this one. अब मुझे पता है कि अगर ये पूरा D है, ये center point है, this whole is D, so ये part क्या हो जाएगा? It will be D by 2 and D by 2. मानते हो? Yes or no? This total Yes. is D. This P is the center point, तो ये वाला part हो जाएगा D by 2 और ये वाला part भी हो जाएगा D by 2. Okay. Now in triangle S1MQ, अगर मैं इसको देखूं, so it's a right angle triangle. ये right angle triangle है, इस पे मैं कैसे Pythagoras डिवाइड टू theorem निकाल मैम? सकती नीचे हूँ. डी है ना, क्या नीचे हुआ? डी है तो डी बाई कहाँ टू आप पर? कैसा ले ली राइट साइड में स्मॉल डी स्क्रीन पे? स्मॉल Oh, डी। that is स्मॉल small डी d. भी है देखना। अच्छा ओके, मेरे को मैम कैपिटल डी दिख रहा था इधर से लाइन के इशू की वजह से। किसको किसको ये कैपिटल डी दिख रहा है?
और भी कोई ऐसा है? नहीं मैम, हेलो मैम, वो नेटवर्क इशू मेरा ही हुआ रहेगा क्योंकि कॉल आ गया था अभी, इसलिए। Okay, let's go ahead. So this is d by 2, this is d by 2. If I go ahead for the triangle S1MQ, ये triangle अगर मैं देखूं, it's an right angle triangle. I can use Pythagoras theorem. Let's go ahead with the Pythagoras theorem. S1Q the whole square, अब अपने डायग्राम्स में देख सकते हो, S1M the whole square plus MQ the whole square. अब अपने डायग्राम्स का यूज कर सकते हो अगर ज्योमेट्री आपके फ्रेम में नहीं आ रही है तो। S1Q the whole square is equals to S1M the whole square plus MQ the whole square according to Pythagoras theorem. Okay, now let's go ahead. S1M क्या है जरा देखो. This S1M is the distance between source and the screen. This is D, capital D. Okay, so let's substitute that. So this is equals to D का square plus, अब जरा MQ को देखो, MQ को देखो जरा. This is your MQ. अगर ये पूरा Y है, अगर ये पूरा Y है और ये D by 2 है, so this MQ will be Y minus D by 2. This MQ will be small y minus D by 2. Correct है? So let's go ahead. MQ is bracket में y minus D by 2 the whole square. यहाँ तक सबको समझा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? Let's put this equation as, this is S1Q the whole square. This is our equation number 1. हम लोग डेल्टा y की कंडीशन निकालने वाले हैं in the terms of y. Let's go ahead. Now let's go for another triangle. Let's try to have another triangle that is S2NQ. S2NQ दिख रहा है ये ट्राइंगल? अब ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम S2NQ. दिखा सबको? Again it is a right angle triangle. दिखा सबको ये ट्राइंगल S2NQ. So in triangle S2NQ, okay, again it's a right angle triangle. Try to have Pythagoras theorem. So it will be, ओम जरा बता इसके Pythagoras theorem. S2NQ पे Pythagoras theorem लगा, जरा बताओ क्या आएगा? ओम. हाँ हेलो मैम. हाँ हेलो. जरा ट्राइंगल S2NQ पे Pythagoras लगा. मैम एक मिनट मेरा, हाँ चलेगा, अभी दिख रहा है. SQN2. S2NQ. हाँ वही मैम, S2NQ पे ना, एक मिनट, S2N हाँ. और ये Q. S2Q square is equals to S2N square plus NQ square. S2N क्या आएगा? S2N. What is S2N? मैम बताया क्या ना, है? S2Q square is equals to S2N square plus QN square. हाँ, that is correct. But हाँ. S2N है क्या? What is S2N? It is capital D. S2N is D, उसके जगह D लिख सकते हैं हम लोग. Capital D बोलो. Small d को हाँ, आपने already capital कुछ D. represent किया है. So S2Q the whole square is equals to D का square. बताओ जरा NQ क्या आएगा? What will be NQ now? D. Look at the image. नहीं, हाँ, D y plus plus Y. y plus d by 2. It will be Y plus D by 2. D by 2, हाँ. So NQ is your Y plus D by 2 the whole square. This is our second equation. Now what we are going to do? Adding 1 and 2. No, we are going to. Why you will go for adding? Adding क्यों करोगे? जरा दिमाग लगाओ इस पे. तुमको डेल्टा y निकालना है. इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है. हमने S1Q के टर्म में एक फॉर्मूला निकाल लिया, दूसरा फॉर्मूला हमने S2Q के टर्म में निकाल लिया. दोनों के पाथ के टर्म में हमने फॉर्मूलास निकाला है, हमने इक्वेशन बनाया है, बराबर ना? हमने S1Q के टर्म में एक इक्वेशन बनाया है और दूसरा इक्वेशन हमने S2Q के टर्म में बनाया है. और ये दोनों के डिस्टेंस के बीच का ही, ये दोनों का ही S1Q और S2Q का पार्ट डिफरेंस है. तो मुझे बताने वाला है कि whether that point Q will be constructive
और whether that point Q will be destructive, इन्हीं का तो डिफरेंस मुझे बताएगा। Subtracting. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ सबको? Yes. Are you understanding what I'm trying to say? हाँ हाँ मिस। S1Q और S2Q के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा, जो इनका सब्ट्रैक्शन होगा, जो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिस्टेंस आने वाला है, वही तो मुझे बताएगा कि अगर whether it is in constructive or whether it will be in destructive। ये वही डेल्टा वाई है जो कंस्ट्रक्टिव का पैटर्न फॉलो करने पे, कंस्ट्रक्टिव के कंडीशंस फॉलो करने पे कंस्ट्रक्टिव दिखाएगा और डिस्ट्रक्टिव के कंडीशंस फॉलो करने पे डिस्ट्रक्टिव दिखाएगा। सो इनका पार्ट डिफरेंस ही तो वो चीज डिसाइड करने वाला है यहाँ पे। सो लेट्स गो अहेड फॉर सब्ट्रैक्शन। अब ये बताओ कि S1Q में से S2Q को माइनस करोगे या S2Q में से S1Q को माइनस करोगे? इस डायग्राम को देख कर बताओ। S2Q से मिस बड़ा है वो। S2Q से बड़ा है S1Q वो। को माइनस करोगे, करेक्ट? Yes, So let's ma'am. go ahead. Subtract S2Q from S1Q. Subtracting first from second. सेकंड मिस पहले वाले को सेकंड दूसरे से माइनस कर रहे हो ना? This is your second equation ना? यस So subtracting first equation from second equation. Second equation में से first equation को माइनस कर रहे हैं. So let's go ahead. S2Q square minus S1Q square is equals to क्या आएगा? एक मिनट। सबको विजिबल है मैं जो भी लिख रही हूँ? Is it visible? यस मिस Okay, let's substitute. S2Q square क्या था? D square plus y minus plus- d by 2 y plus d by 2 the whole square minus bracket। D square अब ये d square plus y minus d by 2 minus d by 2 the whole square, again a bracket। Okay, now what? Let's go ahead, इसको जरा expand करते हैं। Let's try to expand it। मैं थोड़ा ये साइड लेके जाती हूँ क्योंकि it will require space। So this is S2Q the whole square minus S1Q the whole square equals to। अब सिंपल सी बात है, ये d square तो कैंसिल होने वाला है नेगेटिव अंदर Yes, एंटर ma'am. करने के बाद। Yes, miss. बच क्या जाएगा? y square y plus d by 2 2 the का whole whole square square minus y y minus minus d d का by 2 the whole square। ये पूरा एक इक्वेशन बचेगा। Let's go ahead। a और square थोड़ा सा minus इसको- b square ना? Let's try to simplify it more। is equals to, इसको जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। y square plus d This will be square y square, this will be y square, this is d square आएगा d 2 square by times 4 of y d by 2 अच्छा sorry. plus d square by 4। मैंने a plus b the whole square का फॉर्मूला लगाया है। हाँ मैम माइनस चाहिए तो पहले तुम ब्रैकेट डालना, फिर माइनस का अंदर एंटर करना, या फिर अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो नॉट अ बिग डील। अगेन यहाँ पर भी a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। y स्क्वायर माइनस 2d तो by 2 y 2id में प्लस d स्क्वायर बाय 4। ठीक है, लेट्स गो अहेड। cancellation S2 square, S2Q square the whole square, S1Q the whole square is equals to y square, plus dy this 2 got cancelled, yd plus d square by 4 minus y square plus again this 2 got cancelled plus dy minus d square by 4। सबको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? yes miss cancel Let's cancel it out। Oscar This got cancelled। Okay, dy plus dy I think यहाँ पे वो प्लस आएगा मैम। plus Plus हाँ, आएगा। this is plus, ये minus नहीं आएगा, this is plus, keep it in mind। So this and this got cancelled, you got this part, so you got the equation as 2 dy S2Q the whole square minus S1Q
the whole square is equals to 2 times of yd. You got this particular equation. Now what? This is a square minus b square. So subtraction का मतलब होता है a minus b, ना कि a square minus b square. So we need to go for that particular equation. What it becomes? a plus b S2 into cube. a minus b. Yes, s2q minus s1q, s2q plus s1q, that is equals to 2yd. Okay, let's move ahead. इसको नीचे भेजते हैं. s2q minus s1q is equals to 2yd upon s2q minus s1q, sorry, plus s1q. Okay, अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर से प्लीज जरा ध्यान से देखना. s2q minus s1q is actually your delta y. ये डेल्टा y है, करेक्ट. दूसरी बात, कुछ समझा रही हूँ, जरा ध्यान से समझना प्लीज एवरीवन. ये ऑफ कोर्स ये पार्ट डिफरेंस बहुत स्मॉल अमाउंट में हम लोग वेवलेंथ्स के टर्म में बात कर रहे हैं, इन द टर्म्स ऑफ वेव्स, करेक्ट. आपको पता है वेव्स आर इन द नैनोमीटर्स. अब जब हम ऐसा कुछ लिखते हैं 2.34 2.33 इंटू 10⁻⁻⁹ में ले लो, विजिबल रेंज में है, नैनोमीटर्स में आप देख सकते हो, ठीक है. इट इज इन विजिबल रेंज. अब इन दोनों को आप अप्रोक्सीमेटली सेम बोलते हो, दैट either I can say it as 2.3 2.3, approximately you say it same. मतलब अगर आप इनको प्लस करना चाहो तो आप क्या बोलते हो कि अरे ये 3.4 लेने से अच्छा मैं सिंपली क्या करूं, I'll go for 2.3. 2.6. तो प्लस करते समय आप इनको सेम मानते हो, बट सब्ट्रैक्ट करते समय आप इनको सेम नहीं मानते, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. सो प्लस करते समय यू कैन से दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम, यू कैन ऐड देम सिंपली, मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हो, बट सब्ट्रैक्ट करते समय आप इनको सेम नहीं बोल सकते. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? प्लस करते समय आई कैन से कि समवेयर दे आर सेम, इनके छोटे से डिफरेंस को आप ज्यादा वैल्यू नहीं देते, क्योंकि प्लस करके जो आंसर सामने आने वाला है वो काफी बड़ा आने वाला है, तो वो छोटा सा डिफरेंस कोई खास इफेक्ट क्रिएट नहीं करता. बट माइनस करते समय जो आंसर आने वाला है वो बहुत छोटा आने वाला है, तो उसको आपको वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है. डिफरेंस भी छोटा और आंसर भी छोटा आता है. प्लस करने के बाद डिफरेंस, आंसर बड़ा है बट डिफरेंस बहुत शॉर्ट डिफरेंस देखने के लिए मिलता है. मतलब प्लस करते समय यू कैन से दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम, बट माइनस करते समय यू कैन नेवर से दैट दे आर सेम. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा? समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? हाँ मिस समझ यस गया. और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ अब जरा देखो यहाँ पे, इसका हम लोगों को इक्वेशन क्या मिला, s2q minus s1q, और नीचे मिला s2q plus s1q. मतलब यहाँ पर ऐड करते समय आई कैन से दैट s2q is approximately equal to s1q, बट यहाँ पर मैं वही चीज नहीं बोल सकती, क्योंकि यहाँ पे आंसर भी छोटा आएगा, यहाँ पे प्लस करने पे आंसर बड़ा आएगा, डिफरेंस छोटा है. सो आई कैन से सिंपली दैट, लेट्स मूव अहेड, s2q for addition, not for subtraction, is approximately equals to s1q, that is equals to d. ये जो s2q और s1q है ये approximately equals to d है. This s2q and s1q is approximately equals to d. ये चीज मैं सब्ट्रैक्ट करते समय नहीं कंसीडर कर सकती. सब्ट्रैक्शन कंसीडर करते वक्त मुझे ये छोटा सा डिफरेंस बहुत मैटर कर रहा है. ये छोटा सा डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में रिजल्ट कर रहा है. सो इसके सब्ट्रैक्शन को मैं इक्वल करके जीरो नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू दैट. बट एडिशन करते समय सिंस आई एम गोइंग टू गेट अ बिग आंसर, आई कैन निग्लेक्ट द डिफरेंस, उनको मैं अप्रोक्सीमेटली सेम मान सकती हूँ, ठीक है. सो s2q and s1q is approximately equals to t. So our equation becomes s2q minus s1q is equals to 2y capital D upon, this was s2q plus s1q, दोनों d है तो दोनों का एडिशन हो जाएगा 2 times of d. This got cancelled. आपको पता है s2q minus s1q क्या है हमारा, it is delta y. So delta y is equals to
YD by capital D. This is a part difference. This is the formula for part difference. अब हम conditions निकालेंगे कि when this for what conditions it will give a bright band और for what condition it will give a dark band. ऐसा क्या पार्ट डिफरेंस आएगा कि ये ब्राइट बैंड देगा या ऐसा क्या पार्ट डिफरेंस आएगा कि ये डार्क बैंड देगा. ओके यहाँ तक सबको समझा? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क. एवरीवन आर यू क्लियर टिल हियर? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? यस और नो? मिस लास्ट वाला नहीं समझा. क्या नहीं समझा? दिस वन? हाँ मिस. सिंपल सा फंडा है. यहाँ पर देखो मैंने तुमको नंबर्स के टर्म से ये चीज समझाई है कि 2.34 है into 10 कोई raised और to एग्जांपल minus दो 9. ना. See, it's just a number game. नंबर गेम का मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करो. मैं क्यों नंबर से आपको समझा रही थी? क्योंकि इट्स अ नंबर. हम भले उसको ज्योमेट्रिकली एक अल्फाबेट से जनरल इक्वेशन दे रहे हैं बट एक्चुअली इट इज अ नंबर. करेक्ट? दिस S2Q एंड दिस S1Q इज अ पाथ. ये एक Maths की नंबर्स में condition. कवर होने वाले हैं. सो इनके बीच का सिंस वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ्स. ओके ये पार्ट डिफरेंस हम वेवलेंथ्स के टर्म में देखने वाले हैं. और आपको पता है कि वेवलेंथ्स आर वेरी स्मॉल. वेवलेंथ आपका विजिबल वेवलेंथ आपका नैनोमीटर्स में है. नैनोमीटर्स मतलब समझ सकते हो 10⁻⁻⁹. ठीक है. सो मेरा सिर्फ इतना बोलने का मतलब था कि अगर समझो लेट्स ट्राई टू गो अहेड विद द नंबर 2.34 नैनोमीटर का डिफरेंस ये आया और दूसरा इज 2.33 नैनोमीटर. ऐसा कुछ आपको मिल रहा है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. 2.34 2.33 का डिफरेंस है. ठीक है. अब पार्ट डिफरेंस में इतना डिफरेंस आ रहा है. जस्ट एक एग्जांपल समझा रही हूँ, ध्यान से समझो. जब आप इसको ऐड करते हो व्हेन यू सिंपली ऐड इट व्हाट यू विल गेट 2.34 2.33. अगर आप इसको अलग अलग कंसिडर करके ऐड करते हो तो यू विल गेट 2.67. और वहीं पे अगर आप इसको सेम करके ऐड करो तो यू विल गेट 2.66. मतलब एक लास्ट ये पॉइंट में जैसा डिफरेंस आएगा. समझ में आया? तो एडिशन करते वक्त आप इसको अप्रोक्सीमेटली सेम ले सकते हो. यू कैन से दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम. ठीक है. बट सब्ट्रैक्ट अगर तुम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट. मैम आवाज So the difference is 0.01 और वहीं पे अगर आपने इसको approximately same लेके subtract किया so you'll get 0. But हम लोग accuracy के साथ जाते हैं. We go according to accuracy. So add करने के बाद आप इसको approximately same consider कर सकते हो but subtract करने के बाद आप इसको approximately यहाँ पे बिल्कुल कुछ है ही नहीं. 0 means there is nothing. Okay. मिस But जैसे it have हम a लोग difference. 101 रुपए को 100 मान लेते हैं पर 1 रुपए को 0 नहीं मानते, वैसा है क्या? Exactly correct. That is the correct part. क्या आप 101 रुपए को आप बोल देते हो कि आपके पास 100 रुपए है बट आप 1 रुपए को 0 रुपए कंसिडर करके नहीं चल सकते. दैट इज द करेक्ट पार्ट. समझ में आ रहा है? मैम क्या? अपॉन डी लिखा है. क्या बोल रहे हो? ये अपॉन डी लिखा है जो. आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. मैंने वो चीज ऑलरेडी समझा, मैं समझा चुकी हूँ वो पॉइंट. सो अगेन लेट्स गो अहेड टू द डायग्राम. S2Q एंड S1Q ये जो डिस्टेंस होगा ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा इस कैपिटल डी से. एक छोटा ही डिफरेंस आएगा. सो मैं उस छोटे डिफरेंस को आई कैन इग्नोर. बट कब इग्नोर कर सकती हूँ? खाली जब मैं उनको ऐड कर रही हूँ. जब मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो यही छोटा डिफरेंस बहुत कुछ क्रिएट कर रहा है. तो सब्ट्रैक्ट करते समय मैं वो डिफरेंस को इग्नोर नहीं कर सकती. सब्ट्रैक्ट करते समय आई कैन नॉट इग्नोर दैट डिस्टेंस. ओके. सो जब मैं ऐड कर रही हूँ तो आई कैन सिंपली से दैट S1Q and S2Q is approximately equals to Q. But while subtracting, I cannot say that it is approximately equals to D. मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच में 0 है, ये बात मैं नहीं बोल सकती. ऐड करते समय आई कैन टेक अप्रोक्सीमेशन. जैसे कि सौरभ ने एग्जांपल दिया कि मिस अगर 101 रुपए है हमारे पास तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि मिस अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 100 रुपए है. 1 रुपए को हम इग्नोर कर सकते हैं while adding the things. Okay.
बट वहीं पे while subtracting, आप किसी को 100 रुपए देने के बाद आपके पास अभी भी 1 रुपया बचा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पास 0 पैसा बचा है. You can never say कि you have a 0 money. You will say मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया बचा है. So subtract करते समय आपको वो डिफरेंस दिमाग में सेट रखना पड़ेगा. But addition करते समय you can approximately say that it is equals to capital D. So when you are adding it S1Q plus S2Q, जब आप S1Q और S2Q को ऐड कर रहे हो, so this is also approximately equals to D. This is also approximately equals to D. So D plus D will become 2 times of D. It will become 2 times of D. These two got cancelled. आपको पता है S2Q minus S1Q is the part difference delta Y. So delta Y is equals to YD by capital D. This is what is the equation for part difference. अब सबको सब कुछ क्लियर है? प्रियंका, अश्विनी, नन्मा, सबको सब कुछ क्लियर है? मैम अमला, डी clear? Should we go ahead? Yes. हेलो क्या हुआ? मैम Yes. वही लास्ट का एक बार बोलो ना मैम. ओ मैं 3 बार समझा चुकी हूँ मैम चीज. नहीं समझा मैम सिर्फ छोटा क्या नहीं समझा तुझे? क्या नहीं समझा? मैम वही अपॉन डी जो क्या थोड़ा क्या सा प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ा बता. सा मैम ऊपर का स्टेप्स. हाँ इसके बाद ही यही जो सामने लिखा है S2Q माइनस S1Q. क्या नहीं समझा बता. ये क्या है मैम समझा? हाँ वो समझा मैम. अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी क्यू लिया समझा? हाँ मैम हाँ या ना? समझा. हाँ हाँ यस यस. नीचे S2Q प्लस S1Q था. सो अगर S2Q भी D है S1Q भी D है तो दोनों का एडिशन विल बी 2 टाइम्स ऑफ D. अच्छा हाँ फिर ऊपर 2 कैसा आया? ओम सॉरी हाँ मैम समझा पूरा. 2 का ही कंफ्यूजन था. ओके एक काम करो एक बार पूरा इक्वेशंस पूरा डेरिवेशन देखो कहीं पर कुछ डाउट है तो पूछा है रिव्यूइंग इट. यहाँ से हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया. हमने पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला निकाला है. अब हम कंडीशंस डालेंगे देखने के लिए कि वेदर इट विल बी अ कंस्ट्रक्टिव. कौन से कंडीशंस पे ऐसा क्या डेल्टा वाई होगा कि हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा एट पॉइंट क्यू, या ऐसा कौन से कंडीशंस होंगे जहां पर पार्ट डिफरेंस की वजह से हमको डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे. अभी हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला है फॉर द पार्ट डिफरेंस ऑफ द वेट्स. तो लेट्स गो अहेड विद द इक्वेशंस. आप अपना ज्योमेट्री कंपेयर करके पूरा थ्योरम पूरा प्रूफ को एक बार रिव्यू करो. देखो कहीं पर कुछ डाउट है तो पूछो. डन. While addition, we can say it is approximately equals to D, but while subtraction, we can never say. Yes, ये derivation आता है बोर्ड में. ये derivations compulsorily बहुत बार बोर्ड में आया है. Let's go ahead. अब ये देखते हैं कि पार्ट डिफरेंस के क्या क्या कंडीशंस होंगे कि whether the Q will be bright point or Q will be a dark point. If Q is bright point, let us assume, तो क्या कंडीशन आएगा बताओ जरा. डेल्टा वाई का तो फॉर्मूला हमको आ गया YD by small d, YD y into small d by capital D, where this D is the distance between the two slates, capital D is the distance between the source and the stream, and Y is the distance between the central maxima का center to the point Q का center. Okay. अमन मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ. It used to come for 5 marks. अभी और बहुत बड़ा डेरिवेशन है. अभी हमने एक छोटा पार्ट किया है उसका. अभी हमने थोड़ी प्रूफ किया है कि whether it is constructive or destructive. Okay. Let's go ahead. अब बताओ जरा पार्ट डिफरेंस का क्या कंडीशंस आता है तो यू विल गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ऐसा डेल्टा वाई क्या आएगा कि विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा. प्लीज आंसर.
मिस लैम्डा के सारे मल्टीपल्स। लैम्डा के सारे मल्टीपल्स, या इस तरीके से भी बोल सकते हो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, करेक्ट? सो दिस डेल्टा y should be even multiple of lambda by 2, so you will get a bright fringe even at multiple the point q, correct? So let's substitute it here. So small yd by capital D is equals to 2n lambda by 2 अगर ये condition आ रहा है, so I will get a bright fringe. So let's try to calculate this y. इस y की क्या वैल्यू होगी वो देखते हैं. y is equals to, ये 2 को भी यहाँ पे काट देते हैं. Let's bring it here. Y is equals to n lambda capital D by small d. So n can be, n is equals to 0, 1, 0 1 2 3 3, डॉट 4 and so on. सारे जो लैम्डा है मिस उन पर ब्राइट होता है ना, डार्क होता है ना? हाँ, क्या ब्राइट होता है. सारे जो लैम्डा है मतलब समझा नहीं मुझे आप क्या बोले. मिस अगर पाथ क्या क्वेश्चन था, डिफरेंस नहीं क्लिक हुआ मुझे. मिस अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो भी मिस ब्राइट ही होगा ना? और हाँ, अगर 2 लैम्डा है तो पार्ट भी ब्राइट डिफरेंस होगा. लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, सो यू विल गेट अ ब्राइट बैंड मिस आपने बोला इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. मैंने लैम्डा के टर्म्स में नहीं बोला. सॉरी मिस, मैंने ये चीज, सारी चीजों पे कल मैंने फोकस किया था कि either you can write it as at n lambda or you can write it as 2n lambda by 2. इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो. So part difference lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, अगर एक पूरा lambda है part difference, so you get a bright band, means that q will be a bright band. So if you want to calculate कि वो point y जो q है वो कितनी दूर पे है from your central maxima, so you can use this formula. आप कौन से ब्राइट बैंड की बात कर रहे हो वो डालना है, lambda d by d. This will give, this is a formula for bright band. अगर ये follow हो रहा है तो this is a formula for bright band. For example, let's try to understand it. Diagram से जरा समझते हैं. This is central maxima, जिसको मैंने कल ही बताया था कि हम उसको n is equals to 0 लेते हैं, ठीक है? और y तो हमने इसी के सेंटर से मेजर किया था, करेक्ट? अगर मैं n is equals to 0 डाल दूं, so सबसे पहला bright band will be here. This is a formula for bright band. This is the condition for bright band. So सबसे पहला bright band तो y is equals to 0 पे ही मिल रहा है. If you substitute, क्योंकि first bright band is your central maxima जिसको आप n is equals to 0 लेते हो, ठीक है? Now n is equals to 1. आपको पता है bright band के अल्टरनेटिवली में dark band होता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये bright band खत्म हुआ, यहाँ पर there will be a dark band. Again here this will be a bright band. So this will be your n is equals to 1. ये आपका n is equals to 0 है ब्राइट बैंड का, ये आपका n is equals to 1 है. So n is equals to 1 अगर आपने डाला, अब जरा कुछ समझा रही हूँ, इस चीज को जरा ध्यान से समझना, आगे और डीप में इसको समझाऊंगी. n is equals to 0 is my first bright band, n is equals to 1 is my second bright band. ये मेरा फर्स्ट ब्राइट बैंड है, सेंट्रल मैक्सिमा जिसको बोलते हैं. एक्चुअली इसको फर्स्ट बोला ही नहीं जाता, इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोला जाता है. फर्स्ट यहाँ से कंसिडर किया जाता है. This is my central maxima at n is equals to 0, ठीक है? At y is equals to 0, y यहीं से मेजर कर रहे थे ना, y इसी के सेंटर से मेजर कर रहे थे, याद है कुछ? y जो हम मेजर कर रहे थे वो इसी के सेंटर से मेजर कर रहे थे. तो अगर इसी के सेंटर से इसी के सेंटर पे देखो तो ये तो y क्या आएगा? What will be y? 0. y will be 0. अगर इसी के सेंटर से इसी के सेंटर पे देख रहे हो तो y क्या हो जाएगा? y will be 0. So at y is equals to 0, you'll get the first central maxima. You'll get the first central maxima. Second, जो ये आपका central maxima हो गया. अब first fringe, central maxima के बाद जो fourth fringe आएगी, वो n is equals to 1 पे आएगी. Correct? It will be at n is equals to 1. अब अगर तुम n is equals to 1 डाल दो, so you'll get lambda d by d. मतलब n is equals to 1 से लेके n is equals to 0 के बीच में this is the y difference. And that will be lambda d by d. मतलब नेक्स्ट जो आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा वो इतने डिस्टेंस के बाद मिलेगा, लैम्डा डी बाई डी के डिस्टेंस के बाद. नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो मिलेगा उसको यहाँ पे 2 डाल दो, इट विल बी 2 लैम्डा डी बाई डी के बाद मिलेगा. यहाँ से इट विल बी 2 लैम्डा डी बाई डी. थर्ड जो मिलेगा 3 लैम्डा डी बाई डी. मतलब देख रहे हो लैम्डा डी और डी तो कांस्टेंट है, मतलब ब्राइट फ्रिंज आपको कहाँ पे मिल रही है?
1 lambda d by d, 2 lambda d by d, 3 lambda d by d, 4 lambda d by d, and so on. Are you understanding what I'm trying to say? कुछ क्लिक हो रहा है? पहला ब्राइट फ्रिंज इज 1 lambda d by d. मतलब अगर यहाँ पर अब जरा दिमाग चलाओ, यहाँ पर लैम्बडा का डिफरेंस आ रहा है पार्ट डिफरेंस का, तो ये तो इसके आधे डिस्टेंस पे है ना, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस क्या आएगा? इस पॉइंट के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होगा दो वेव्स का? सोचो, थिंक अबाउट इट. यहाँ पर पार्ट डिफरेंस d by d तो कांस्टेंट पार्ट है, चेंज क्या हो रहा है? लैम्बडा, यही चेंज हो रहा है ना, ये पार्ट डिफरेंस चेंज हो रहा है, तभी तो आपको ब्राइट डार्क मिल रहा है. यस मैम. तो अगर यहाँ पर पार्ट डिफरेंस इज लैम्बडा, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस इज लैम्बडा, तो ये इसका आधा है ना. इस पॉइंट पे आपको पार्ट डिफरेंस क्या मिलेगा? lambda d by 2. लैम्बडा लैम्बडा d by 2. lambda d by 2. मतलब ये हाफ लैम्बडा का पार्ट डिफरेंस मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे डार्क मिला. अब ये चीज ये बता रही है, दिस वाज 0 पार्ट डिफरेंस, दिस इज हाफ लैम्बडा बाय 2, दिस इज लैम्बडा बाय 2, अगेन दिस इज लैम्बडा. मतलब अल्टरनेटिवली यू आर गेटिंग ब्राइट डार्क, यू विल गेट दिस पैटर्न. समझ में आ रहा है कुछ? समझा कुछ मैंने क्या कहा? अगेन आई एम रिपीटिंग, वापस से सुनो और वापस से समझो. गर्ल्स, आई वांट यू टू फोकस ओवर हियर. ऐसा नहीं है ना कि बाकी के लोग यहाँ वहां बस दिमाग लगा रहे हैं. सी, दिस डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इसको समझोगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और सम्स क्लिक होगा, सबसे बड़ी बात सम्स क्लिक होगा. ओके, जरा ध्यान से समझो मैं क्या समझा रही हूँ. दिस इज द कंडीशन फॉर द ब्राइट बैंड. ये मेरा कंडीशन ब्राइट बैंड का कंडीशन है. मतलब अगर मुझे क्यू पॉइंट पे ब्राइट बैंड चाहिए तो मेरा पार्ट डिफरेंस इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तो ही इट विल बी ब्राइट. So this condition is for bright band. My part difference will be even multiple of lambda by 2, so I'll get a Q as a bright band. I'll get Q as a bright band, bright fringe. Correct. Now, when I go ahead for this, I get the formula of y is equals to n lambda d by d का मुझे एक formula मिला. Central maxima I took as n is equals to 0. Central maxima मैंने जो मेरा सबसे सेंटर वाला ब्राइट बैंड होगा उसको मैं सेंट्रल मैक्सिमा बोलूंगी, उसको मैं फर्स्ट ब्राइट बैंड नहीं बोलूंगी. दिस इज माय सेंट्रल मैक्सिमा. ये हमेशा एग्जिस्ट ही करने वाला है. इट इज टाइम इंडिपेंडेंट. ये हमेशा सेंटर में, टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब सब पूछ रहे थे ना, इट इज टाइम इंडिपेंडेंट. हमेशा सेंटर में यू विल गेट अ सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज 0. सो इफ यू पुट n इज इक्वल्स टू 0, दिस n इज इक्वल्स टू 0 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया. y हम कहाँ से मेजर करते हैं? इसी के सेंटर से मेजर करते हैं. जरा देखो डायग्राम में, इसका ज्योमेट्रिकल डायग्राम जरा देखो ध्यान से. y हमने कहाँ से मेजर किया? इसके सेंटर से. सेंटर से सेंटर पे देख रहे हो तो पार्ट डिफरेंस क्या है? सेंटर से सेंटर पे देख रहे हो तो 0 है. करेक्ट. सो पार्ट डिफरेंस इज 0. इट मींस दिस y विल बी 0. मतलब सबसे पहला ब्राइट बैंड आपको y इज इक्वल्स टू 0 उसी कंडीशन पे मिल जाएगा. और क्यों मिल रहा है इसका एक्सप्लेनेशन मैं पीछे दे चुकी हूँ. नेक्स्ट क्या पार्ट डिफरेंस आएगा? तो यू विल गेट अ ब्राइट बैंड. Put n is equals to 1. This is your first fringe width. This is your first fringe after central maxima. Central maxima के बाद, central maxima को हम लोगों ने n is equals to 0 लिया है. Central maxima के बाद ये आपका first fringe है जो bright होने वाला है. 1 lambda d by d. That is lambda d by d. मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो y का डिस्टेंस आने वाला है, it is lambda d by d. d by d तो कांस्टेंट वैल्यू है. d by d तो कांस्टेंट है. मतलब सारी चीजें चेंज हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? इस लैम्बडा की वजह से, ये पार्ट डिफरेंस की वजह से. नेक्स्ट, कितने पार्ट डिफरेंस पे आपको नेक्स्ट फ्रिंज मिल रहा है? लैम्बडा पार्ट डिफरेंस पे मिल रहा है. मतलब अगर जब लैम्बडा का पार्ट डिफरेंस आएगा दो वेव्स के डिस्टेंस के बीच में, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है. करेक्ट. एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है. जब उन दोनों के वेव्स के बीच में लैम्बडा का पार्ट डिफरेंस आएगा, एक पूरे वेव का पार्ट डिफरेंस आएगा, अगेन यू विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव क्यों मिल रहा है, उसके बारे में सोचकर देखो. यहाँ पर अगर लैम्बडा का डिस्टेंस आ रहा है तो इसके सेंटर में कितने का डिफरेंस आएगा? लैम्बडा बाय 2. इसके सेंटर में लैम्बडा बाय 2 का डिफरेंस आएगा. और आपको पता है लैम्बडा बाय 2 का डिफरेंस आने का मतलब क्या है? लैम्बडा बाय 2 का समझ में आ रहा है? इट इज इवन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2. आपने सिर्फ बोला लैम्बडा बाय 2. लैम्बडा बाय 2 का मतलब है 1 into लैम्बडा बाय 2. means it is odd multiple of lambda by 2. So मतलब यहाँ पर you will get half of wavelength का part difference and this point you will get a destructive interference. क्लिक हो रहा है? कुछ क्लिक हो रहा है? क्या बोल रही हो? यहाँ से यहाँ तक का लैम्बडा, तो यहाँ पे क्या होगा? लैम्बडा बाय
2. Are you understanding what I'm trying to say? आपको समझ में आ रहा है क्यों अल्टरनेटिवली हमको ब्राइट डार्क मिल रहा है? Why we are getting bright dark का पैटर्न? और आगे बढ़ो, एक और ड्रॉ करो. This is bright, this is dark, this is again bright. लैम्डा का डिफरेंस आ चुका था यहाँ पे. वापस एक ड्रॉ करो. This is your n is equals to 2 लैम्डा d by d. मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस it is 2 लैम्डा d by d. मतलब यहाँ पे 2 लैम्डा है. यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होने वाला है दो वेव्स का, वो 2 लैम्डा का होने वाला है. बराबर है ना? पूरा का पूरा 2 लैम्डा है. मतलब यहाँ से जो वेव्स निकल रही थी उनको इस पॉइंट पे जाने के बाद ये दोनों वेव्स में 2 लैम्डा का डिस्टेंस कवर हो रहा है. सो इस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस कवर होगा? सोच के बताओ. यहाँ पे व्हाई आई एम गेटिंग डार्क, कितना लैम्डा का डिस्टेंस कवर होने वाला है? यहाँ पे कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट होने वाला है? कितने लैम्डा का? 3 लैम्डा बाय 2 है. 3 lambda by 2. 3 लैम्डा बाय 2 करेक्ट है. मतलब पहला डार्क इंटरफेरेंस कहाँ मिला? 1 लैम्डा बाय 2. दूसरा कहाँ मिल रहा है? 3 लैम्डा बाय 2. ये आपको अल्टरनेट पैटर्न देखने के लिए मिलता है. कुछ क्लिक हो रहा है? कुछ क्लिक हो रहा है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो पहले फिलहाल अभी ब्राइट वाले को ही समझो. पहला ब्राइट वाला कहाँ मिला? 0 पे. दूसरा ब्राइट वाला कहाँ मिलेगा? 1 लैम्डा d by d. This is your central, sorry, this is your central maxima. इसको मैं पहला नहीं बोलूंगी. हाँ, this is your central maxima. Central maxima at n is equals to 0. First bright fringe at n is equals to 1. That is lambda d by d. Second bright fringe will be 2 lambda d by d. Third bright fringe will be 3 lambda d by d. Are you understanding what I'm trying to say? Yes, miss. Yes, miss. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो, अदरवाइज I'll go ahead with the general equation for dark band. यहाँ पर कुछ किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क इट. सम सॉल्व करने में तभी आपको इजी होगा जब आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा जो मैंने अभी समझाया कि व्हेन यू कैन गेट अ ब्राइट फ्रिंज, क्या y की वैल्यू आएगी तो यू विल गेट अ ब्राइट फ्रिंज, और क्या y की वैल्यू आएगी तो यू विल गेट अ डार्क फ्रिंज. और क्यों आपको ये अल्टरनेटिवली मिल रहा है? ओम बालाजी, नन्मा, Crystal, please ask if you have any doubt. Just don't sit like that. Please say something, speak something. Balaji? Balaji, are you there? Amla? Yes, ma'am. कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, ma'am. समझा? When we are getting bright fringes? Yes, ma'am. For n is equals to 0, it is central maxima. For n is equals to 1, that will the first bright fringe after central maxima. For n is equals to 2, you will get the second bright fringe after central maxima. Are you understanding those concepts? Yes, ma'am. Nanma, are you there? Please answer yes or no at least. So that if you don't understand it, I'll explain it again. I need you to understand it. You all don't respond only. आप respond ही नहीं करते हो. फिर हमको ऐसा लगता है पता नहीं आपको समझा नहीं समझा. ठीक है fine. So this was the condition. This was the general formula of y for bright fringe. Let's try to calculate for dark fringe. अगर Q dark fringe है तो Q is dark fringe. अगर Q dark band होता तो डार्क बैंड होने के लिए डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? डेल्टा वाई हमने अभी निकाला y इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D. ये डेल्टा वाई का फॉर्मूला था. अब ये डेल्टा वाई क्या होगा तो यू विल गेट अ डार्क बैंड. क्या होगा ऐसा कि यू विल गेट अ डार्क बैंड? कब डार्क बैंड मिला? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था जब हमको डार्क बैंड मिलता है? क्या पार्ट डिफरेंस आना चाहिए बताओ जरा. lambda by 2. Lambda by 2. 2n That is 2n odd multiple of lambda by 2. Correct? It will be odd multiple of lambda by 2. So it will be 2n minus 1 lambda by 2. अगर ये condition आ गई तो I'll get a part difference as odd multiple of lambda by 2. I'll get a destructive interference. So again, let's try to calculate a y for this destructive interference. Therefore, y is equals to ये d ऊपर चला जाएगा
2n minus 1 into capital D upon this is the condition when you will get a destructive interference. अब यहाँ पे n is equals to 0 से शुरू नहीं होगा, तो क्योंकि n is equals to 0 हम किसको बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा को बोलते Central हैं. maxima. So we'll start with from n is 1 equals से. to 1, 2, 3 and so on. जरा डालो n is equals to 1. पहला पार्ट डिफरेंस देखो कहाँ पर आ रहा है, कितना आ रहा है और कहाँ पर आपको मिल रहा है फर्स्ट डार्क बैंड. 2 into 1 is 2, 2 minus 1 is 1. So lambda 2 lambda lambda d by by 2d 2 मतलब lambda by 2 के कंडीशन पे lambda by 2 कहाँ पर आएगा? ये अगर पूरा lambda है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का will be lambda by 2. First you will get at lambda d by 2d पे you will get the first dark band. समझ में आ रहा है? सेकंड डार्क बैंड बताओ जरा कहाँ पे आ रहा है? 3D lambda by 2D. D by 2D. That is 3 lambda d by 2d. करेक्ट? मतलब dt तो सेम है, dd का तो कोई ये नहीं है. 3 lambda by 2 पे आपको सेकंड डार्क बैंड मिलेगा. काउंट करके देख लो. लेट्स काउंट इट. यहाँ से यहाँ तक इस लैम्बडा, ये हमारा ब्राइट से ब्राइट है. दिस वाज लैम्बडा, दिस इज लैम्बडा बाय 2. करेक्ट? लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा, ये क्या आएगा फिर? व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ डिफरेंस हियर? इट विल बी 3 lambda by 2. करेक्ट? 4 lambda by 2 यहाँ पर आएगा, that is actually your 2 lambda. 4 lambda by 2 is your 2 lambda. There you will get a total 2 lambda मतलब पूरा का पूरा वेव का पार्ट डिफरेंस आ रहा है. Means you will get a bright band. Hope you are understanding this concept. So this is the condition for a dark band. मतलब अगर Q के लिए Y की वैल्यू ऐसी कुछ आ रही है, ये वैल्यू से रिलेटेड कुछ आ रही है, so that will be a dark band. इस वैल्यू से रिलेटेड कुछ आ रही है, तो that will be a bright band. मतलब अगर वो मल्टीपल्स इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा में आ रही है, तो that will be a bright band. और अगर वो ऐसे कुछ रेशियोज में आ रही है, इंटीग्रल मल्टीपल्स में आ रही है, means that will be a dark band. ये बात दिमाग में क्लिक कर लो. यहाँ देख सकते हो d by d तो दोनों के लिए सेम है. कंडीशन क्या कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्रिएट कर रहा है? ये पार्ट डिफरेंस, ये लैम्बडा का पार्ट डिफरेंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, 5 लैम्बडा, 6 लैम्बडा के टर्म्स में कोई आंसर आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल्स में आंसर आ रहा है, मतलब यू विल गेट अ ब्राइट बैंड. और वहीं पे इंटीग्रल मल्टीपल्स के बदले पॉइंट्स में आ रहा है. अगर पहला ही देखो, सबसे पहला इज लैम्बडा बाय 2 मतलब 0.5 लैम्बडा, 0.5 लैम्बडा, 3 by 2 is 1.5 lambda, मतलब पॉइंट में आ रहा है, means this will give a destructive interference. Hope you are understanding what I am trying to say. ठीक हो रहा है कुछ? अब let's prove something else as well. This was the part differences. This was the y value at which you will get a constructive and a destructive interference. हमने क्या क्या प्रूव किया वो बता रही हूँ अब वापस. हमने डेल्टा y की वैल्यू निकाली, पार्ट डिफरेंस का एक जनरल फॉर्मूला निकाला, हम किसी क्यू पॉइंट पे देख रहे हैं, हमने ये देखने की कोशिश की कि किस किस y वैल्यूज के लिए वी विल गेट अ ब्राइट बैंड. मतलब अगर q एक पर्टिकुलर ऐसे y वैल्यू पे बैठा है जहां पर वी आर गेटिंग इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा, वहां पे हमको कंस्ट्रक्टिव पैटर्न मिलने वाला है. और वहीं पे अगर इट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, डेसिमल्स के पॉइंट में लैम्बडा का वैल्यूज आ रहा है, मींस वी आर गोइंग टू गेट अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर दैट पार्ट. ठीक है? सो दिस इज व्हाट द टू कंडीशंस वी हैव फाउंड. हमने 3 चीजें प्रूव की. पार्ट डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला निकाला, ब्राइट बैंड के लिए एक जनरल कंडीशन निकाला y के लिए, और डार्क बैंड के लिए एक जनरल कंडीशन निकाला आपके डार्क बैंड के लिए y के वैल्यूज. तीनों चीजें क्लियर हुई? किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है? No, miss. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? शुड वी गो अहेड? आगे जाऊं? Yes, miss. Yes, ma'am. थोड़ा सा पार्ट बाकी है, वो चीज खत्म करेंगे तो हमारा ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगा. ये खत्म करेंगे तो हमारा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा. सिर्फ वो एक छोटा सा पार्ट कवर करती हूँ, ठीक है? फिर वी विल स्टॉप. लेट्स गो अहेड. एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ. अब फ्रिंज विड्थ देखते हैं जरा. सी, ये डेरिवेशन समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं आपके एंट्रेंस के. इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन से, इन सब टॉपिक से, पोलराइजेशन से, बालूज लॉ से,
और इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फ्रिंज विड्थ के टॉपिक से या पार्ट डिफरेंस के टॉपिक से, तो उनके क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बस आपको क्लिक होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप ये सारी चीजें समझ पा रहे हो कि व्हेन यू आर गेटिंग अ ब्राइट बैंड, व्हेन यू आर गेटिंग अ डार्क बैंड, वो कंडीशन जब आप समझ पा रहे हो ना, तो आपको वो सम सॉल्व करने को ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। ओके, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ। आपको पता है फ्रिंज विड्थ क्या है? सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, मतलब कौन से सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस? सेंट्रल मैक्सिमा, किसी एक ब्राइट के सेंटर से दूसरे एक ब्राइट के सेंटर तक के डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, या किसी एक डार्क के सेंटर से उसी का जस्ट नेक्स्ट डार्क जो आएगा उसके सेंटर तक को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी से एज फ्रिंज विड्थ। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ, या फिर इसको बैंड विड्थ भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है, अब मुझे पता है यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज n इज इक्वल्स टू 0 ना। अब तुमको पता है ना पैटर्न में अब यहाँ पर क्या आएगा, दिस विल बी डार्क और ब्राइट, डार्क होगा या ब्राइट होगा? अगर दिस इज माय सेंट्रल मैक्सिमा, इट विल बी डार्क। फिर अगेन देयर विल बी ब्राइट और डार्क, अगेन इट विल बी ब्राइट, अगेन इट विल बी डार्क। अब आपको कंडीशन पता चल चुकी है कि क्यों आपको डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क का करंट मिलता है। 0 λ/2 लैम्डा 3 λ/2, ऐसे ऐसे पार्ट डिफरेंस का वेरिएशंस आपको मिलते जाता है इस वजह से। और यही पैटर्न ना इस साइड भी फॉलो होती है, इट इज आल्सो फॉलोड दिस साइड, ये साइड भी फॉलो होती है ये पैटर्न, सेम पैटर्न, ब्राइट डार्क, सेंटर पे ब्राइट है, उसके बाद डार्क ब्राइट, ऐसा कंडीशन आपको मिलता है। दोनों पैटर्न, ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है। ओके, नाउ फ्रिंज विड्थ का मतलब है किसी भी एक ब्राइट से दूसरा जो कंसेक्यूटिव ब्राइट है, कंसेक्यूटिव मतलब जस्ट उसके जो नेक्स्ट ब्राइट आने वाला है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को विसे या फ्रिंज विड्थ, उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। या डार्क से, एक डार्क के सेंटर से दूसरे डार्क के सेंटर तक का जो नेक्स्ट डार्क जस्ट नेक्स्ट डार्क आने वाला है, उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। और हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि ये जो फ्रिंज विड्थ होती है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। दिस फ्रिंज विड्थ, आप ब्राइट से ब्राइट लो या डार्क से डार्क लो, ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और ये चीज बताती है आपको इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में कि जितना मोटा डायमीटर आपके ब्राइट फ्रिंज का होता है, उतना ही मोटा डायमीटर आपके डार्क फ्रिंज का होता है। मतलब ये सारे फ्रिंजेस सेम इंटेंसिटी के होते हैं, जितना ये मोटा होगा उतना ही डार्क भी मोटा होगा, जितना ब्राइट मोटा होगा उतना डार्क, सारे के सारे सेम साइज के होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है इंटरफेरेंस पैटर्न की, कि आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये बहुत डार्क फिर लाइट फिर लाइट फिर लाइट, ये पैटर्न नहीं मिलेगा आपको इसमें सब। हाँ, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो आपको ये पैटर्न देखने नहीं मिलता है, बिकॉज मैंने जैसे कि बोला कि इट इज एन ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट, आपको एक्यूरेसी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है और हम लोग बहुत ट्राई करके भी एक्यूरेसी नहीं ला पाते हैं। सो ये सारी चीजें जो होती है ना वो नहीं हो पाती है। बट एक परफेक्ट बहुत एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट जो वैक्यूम वगैरह में जाकर किया जाता है इसके लिए, ओके, वो एक्सपेरिमेंट्स आपको ऐसा पैटर्न देते हैं कि जितना मोटा डार्क बैंड होगा उतना ही मोटा ब्राइट बैंड भी होगा। और फ्रिंज विड्थ आप डार्क के बीच में निकालो या ब्राइट के बीच में निकालो, इट विल बी ऑलवेज सेम। ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा। समझ में आया? समझ में आया व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है पूछो प्लीज। सेंट्रल मैक्सिमा को we will say n is equals to 0. So first dark will be n is equals to 1 and first bright will be n is equals to 1. समझ में आया? ओम, अब तेरा डाउट क्लियर हुआ? मिस क्यों डार्क में 0 नहीं लिया? ओम चला गया क्या? ओके, लेट्स गो। हेलो मैम। हाँ बोलो। हाँ मैम बोलो, आप मेरे को बुलाई क्या? कहीं पीछे कहीं कुछ और यूज करने चला गया था क्या, पढ़ाई लिखाई छोड़ के? नहीं मैम, थोड़ा मैम वो कॉल आ रहा था दादाजी का, इसीलिए। ठीक है फाइन, चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। सो n is equals to 0 is your central maxima, n is equals to 1 पे फर्स्ट डार्क बैंड मिलेगा और यहाँ पर n is equals to 1 पे फर्स्ट ब्राइट बैंड मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा को हम n is equals to 0 बोलते हैं। सो लेट्स ट्राई टू गो अहेड विद द फ्रिंज विड्थ। अगर मुझे फ्रिंज विड्थ निकालना है, सो फ्रिंज विड्थ मैंने जैसे कि आपको बोला कि दो ब्राइट बैंड या दो डार्क बैंड के बीच का कंडीशंस, बीच का डिस्टेंस गिव्स यू द फ्रिंज विड्थ।
So let's say first bright fringe will be n lambda d by d. और सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, मुझे आपको पता है कि सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कौन सा होगा, जो जस्ट नेक्स्ट ब्राइट आने वाला है. सो इट विल बी n+1, दैट इज n+1 लैम्डा d by d. ये एक nth ब्राइट फ्रिंज है और ये n+1 ब्राइट फ्रिंज है. मतलब अगर मैं इसको सेकेंड लगूं तो दिस इज सेकेंड ब्राइट फ्रिंज और दिस इज थर्ड ब्राइट फ्रिंज. सेकेंड और थर्ड के सेंटर के बीच का डिस्टेंस विल गिव यू अ फ्रिंज विड्थ. अगर मैं इसको 4 लूं तो दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ. फोर्थ और फिफ्थ के बीच का डिस्टेंस विल गिव यू अ फ्रिंज विड्थ. अगर मैं इसको फिफ्थ लूं, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ. फिफ्थ और सिक्स्थ के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल गिव मी अ फ्रिंज विड्थ. समझ में आ रहा है फ्रिंज विड्थ सबको? समझा? यस मिस. कुछ क्लिक हो रहा है? हाँ मिस, उसका डिफरेंस समझा सबको? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. miss. Yes, ma'am. शुड आई कंटिन्यू और शुड आई स्टॉप? आपको कोई और लेक्चर अटेंड करना है तो वी कैन हाँ, डिस्कस ma'am, इट टुमारो, नॉट college अ का। बिग. ठीक है फाइन. सो एक काम करते हैं, फ्रिंज विड्थ यहीं पर रोकते हैं. फ्रिंज विड्थ मैं कल डिस्कस करती हूँ. आप कल यहाँ तक पढ़ के आना जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है. फिर उसके बाद